Lecture number 2, revision, class 9th, computer science. Date is 4 September. Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum dear students. I hope you all are doing well. So today we will revise chapter number 2 from page number 40 to 44. And it also needs faster computer system as compared to other interfaces. इसको जो system है वो भी fast चाहिए होता है to run all the applications. And examples of operating system that use GUI are Macintosh, Linux and Windows operating system. So these three are described here. First is Macintosh operating system. अब मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है कि जिसको ये ऐसा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट was developed by Apple Incorporation for their Macintosh computers. जो Apple Incorporation है उसके लिए यूज़ किया जाता है और इसकी यहाँ पे डेट भी मेंशन है कि ये when it was developed and it is a Unix based यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम. अब इसको यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों कहा गया? क्योंकि ये यूज़र को जल्दी से समझ आ जाता है. ठीक है, दीज आर सम स्पेशलाइज्ड वर्जन्स. अब आपके पास मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक OS X इसको यही बोलते हैं. ठीक है, मैकिनटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम. और डिफरेंट डिवाइसेस जो हैं वो आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? आईफोन है, आईपॉड है, आईपैड होता है आपके पास, न्यू एप्पल टीवी. मतलब जो एप्पल इनकॉर्पोरेशन ने इसको डेवलप किया था, सो ये सिर्फ एप्पल की ही आईफोन्स जिस तरीके से होते तो एप्पल की जितनी भी डिवाइसेस होती हैं उनके साथ ही यूज़ होता है. एंड नेक्स्ट वन इज़ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम. यहाँ पे आपके पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, वाई लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ नोन एज ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ओपन सोर्स क्यों होता है? क्योंकि इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल होती है. ओपन आप उसको विदाउट एनी सिक्योरिटी इशू या फिर विदाउट एनी कॉम्प्लेक्सिटी आप उसको ओपन कर सकते हैं. दैट्स वाई वी कॉल्ड इट ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, तो अब इसको किसने डेवलप किया था और ये कब डेवलप हुआ था? दिस इज़ ऑल्सो मैंशनड इन दिस टॉपिक. एंड उसके बाद इसमें जो है वो लिनक्स के भी बहुत सारे आपके पास प्रोग्राम्स हैं जो आजकल वर्ल्ड में यूज़ हो रहे हैं टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ और टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ या टू इम्प्रूव द प्रोग्रामिंग इन नाउअडेज. ठीक है, उसके बाद अब ये किस किस में यूज़ हो सकता है? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आप किस में इंस्टॉल कर सकते हैं? लैपटॉप्स में भी कर सकते हैं, नेटबुक मोबाइल्स में भी कर सकते हैं. ठीक है, वीडियो गेम्स वगैरह किसी में भी कर सकते हैं. और ये इसके भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन सा आपके पास लिनक्स होता है. नेक्स्ट आपके पास विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम आता है. विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज़ यूज्ड इन माइक्रो कंप्यूटर्स. माइक्रो कंप्यूटर्स आपके पास जो आपके पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स को हम पर्सनल भी कह सकते हैं, जो कि आप अपने घरों में यूज़ करते हैं. राइट, सो जो विंडोज़ हम इंस्टॉल करते हैं, विंडो XP होती है, विंडो 7 होती है, विंडो 10 होती है, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो इंटरफेस होता है वी कॉल दैट विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली. सो ये पॉपुलर है. आजकल तो मोस्टली हम ये चीज़ यूज़ करें. ठीक है, इसके भी डिफरेंट वर्जन्स होते हैं दैट यू हैव टू रिमेंबर. एंड नेक्स्ट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. अब ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने आपको पहले बताया था कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ द इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर सिस्टम टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर. ठीक है, जो इंट्रैक्शन पैदा करने के लिए हम जो सिस्टम यूज़ करते हैं कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम का, वी कॉल दैट ऑपरेटिंग सिस्टम. राइट, सो नाउ इट इज़ क्लासिफाइड इनटू टू मेजर कैटेगरीज. द फर्स्ट वन इज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सेकेंड वन इज मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम. Now it is cleared from their titles, from their names, from their headings that what would be its purpose. ठीक है, आपको इसके नेम से ही क्लियर हो जाती बात हो जाती कि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है, डेफिनेटली वो किसी एक यूज़र के लिए काम करता होगा. एंड जो मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है डेफिनेटली इट विल अलाउ मेनी यूजर्स टू यूज़ द सिस्टम एट द सेम टाइम. क्लियर? अब इसमें भी आपके पास जो सिंगल यूज़र है वो इजी टू यूज़ होता है बिकॉज उसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते, एक ही यूज़र होता है, वही काम कर लेता है. और ये कॉस्टली भी ज़्यादा नहीं होता और ये मेमोरी भी ज़्यादा नहीं लेता बिकॉज एक ही यूज़र उस पर काम कर रहा होता है.
एंड लेकिन आप इसमें एक ये होता है कि आप एक ही यूज़र काम कर रहा है, एप्लीकेशंस वो मल्टी एप्लीकेशंस एट अ टाइम वो देख सकता है, जिस तरीके से हम मिनिमाइज़ कर देते हैं अक्सर। तो एक काम किया, एक डॉक्यूमेंट आप ओपन करते हो, साथ ही आप कोई दूसरी चीज़ ओपन कर लेते हो, आप उसको मिनिमाइज़ कर देते हो, ठीक है। एंड यू कैन स्विच बिटवीन दीज टू और मल्टी एप्लीकेशंस, आप उनको यूज़ कर सकते हैं, बट यूज़र सिर्फ एक ही होगा। अब मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है कि आप एट अ टाइम जो है वो मल्टी यूज़र्स होते हैं जो कि इसको यूज़ कर रहे होते हैं, और जो एडमिन होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो उस पूरी चीज़ को हैंडल कर रहा होता है, ठीक है। और ये लार्ज कंप्यूटर सिस्टम आपके पास होता है, लार्ज स्केल पे हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। एंड क्योंकि मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ज़्यादा सारे यूज़र्स काम कर रहे होते हैं, सॉरी, सो ओवर द नेटवर्क दे कैन ऑल्सो शेयर द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर्स। नेटवर्किंग के ज़रिए जब ये कम्युनिकेट भी कर सकते हैं एक दूसरे से, जो डिवाइसेस हैं आपके पास, रिसोर्सेज है कंप्यूटर के, वो भी शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ें भी, जैसे कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, वो सारी चीज़ें भी आपस में शेयर कर सकते हैं। एंड इसके लिए आपको जो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम था दैट रिक्वायर्स लेस मेमोरी, डेफिनेटली मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम विल रिक्वायर लार्ज मेमोरी। एंड ये मल्टी प्रोग्रामिंग एंड मल्टी शेयरिंग या फिर टाइम शेयरिंग को सपोर्ट करता है, जबकि सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम ये चीज़ सपोर्ट नहीं करता। और जो आपके पास माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं दैट यूज सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड जो आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं मिनी कंप्यूटर्स में एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में, बिकॉज दीज बोथ कंप्यूटर्स आर यूज्ड एट लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। उसके बाद आपके पास आ जाती हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम।